तो कैसे हैं प्यारे छात्रों, आज का हमारा ये जो है चैप्टर 2 है आपके बिहार बोर्ड का क्लास 9th का। देख लीजिए क्लास 9th का हिंदी का पद खंड का ये दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है मंझन के पद। ठीक है, मंझन इनका कवि है इस चैप्टर का और उनके पद हैं, कविता है जिसको हम लोग काव्य खंड भी बोलते हैं। इससे पहले वाले पूरा 13 चैप्टर का 13 वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पूरे पद का लाइन बाय लाइन हिंदी अर्थ, फिर उसके बाद इसका सारा का सारा प्रश्न उत्तर, वो भी आसान भाषा में। तो ध्यान दीजिएगा, सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा इसी प्रकार के वीडियोज़ को देखने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मंझन के पद, लेखक कौन है? कवि मंझन है। ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है प्रेम अमोलिक नग स्वयं सारा। प्रेम को कहा गया। ठीक है, प्रेम अमोलिक नग स्वयं सारा, जेहि जियम प्रेम सो धनी अवतार। अब कवि कहते हैं कि प्रेम जो है अमूल्य है। कवि मंझन जी कहते हैं कि प्रेम की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि प्रेम संसार में बहुमूल्य पत्थर के समान। जो मूल्यवान पत्थर होता है ना, कीमती पत्थर जिसको हम लोग बना करके गहना में गूंथ करके पहनते हैं, तो वही कहता है कि प्रेम संसार में बहुमूल्य पत्थर के समान है। मतलब प्रेम अमोलिक नग संयम सारा, तो प्रेम जो है संसार में बहुमूल्य बेशकीमती पत्थर के समान है। जे ही जियम प्रेम सो धनी अवतारा। अब बोल रहा है जिसके हृदय में प्रेम का संचरण होता है, जिसके हृदय दिल में प्रेम का संचार होता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। जिसके हृदय में प्रेम का संचार होता है उसका जीवन क्या हो जाता है? धन्य हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला लाइन आपका है प्रेम लगी संसार उपावा प्रेम गहा विधि प्रकट आवा। अब बोल रहे कभी कि प्रेम लगी संसार उपावा प्रेम गहा विधि प्रकट आवा। प्रेम के कारण ही ईश्वर इस संसार में प्रकट होता है। क्या बोल रहे हैं? प्रेम लगी संसार उपावा प्रेम गहा विधि प्रकट आवा। मतलब प्रेम के कारण ही इस दुनिया में, इस संसार में ईश्वर प्रकट होते हैं, प्रेम के कारण ही। प्रेम ज्योति समसृष्टि अंजोरा दोसर ना पाओ प्रेम कर जोरा। अब कभी कहते हैं कि प्रेम ज्योति समसृष्टि अंजोरा, मतलब प्रेम के ज्योति से प्रकाश के समान इस संसार को प्रकाशित करता है। ये जो प्रेम है, ये प्रेम क्या करता है? संसार को ज्योति के भांति, दीपक के भांति प्रकाशित करती है। दोसर ना पाओ प्रेम कर जोरा, और किसी अन्य भाव से नहीं बल्कि प्रेम के सहारे ही यह संभव है। प्रेम के सहारे ही सृष्टि को हम लोग उजागर कर सकते हैं, चमत्कार कर सकते हैं, उजाला फैला सकते हैं सृष्टि में। आगे है बिरला कोई जाके सिर भागू। बिरला कोई जाके सिर भागू सो पावे यह प्रेम सुहागू। मतलब होगा, कवि कहते हैं कि भाग्यवान व्यक्ति को प्रेम करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बिरला कोई जाके सिर भागू, मतलब कोई भाग्यवान व्यक्ति ही है जो प्रेम कर पाता है। प्रेम करने का अवसर भाग्यवान व्यक्ति को मिलता है। सो पावे यह प्रेम सुहागू, क्योंकि प्रेम की महत्ता हर युग में रही है। हर युग में कृष्ण भी प्रेम, राधा भी, उसके बाद आपको राम भी, तो हर युग में क्या रहा है? प्रेम रहा है। देखिए आगे बढ़ते हैं। शबद ऊंच चारिहूँ जग जुग बाजा प्रेम पंथ सिर देई सो राजा। अब बोल रहे शबद ऊंच चारे ही जुग बाजा। अब जिसने अपने आप को इस प्रेम रूपी अरूप पर अपने आप को अर्पित कर दिया, जिसने अपने आप को, खुद को इस प्रेम रूपी अरूप में अर्पित कर दिया है, प्रेम पथ सिर देऊ सो राजा। अर्थात जिसने प्रेम को ही अपना सर्वस्व माना है, वह पूज्य और महान हो गया है या हो जाता है। मतलब प्रेम के पथ पर जो अपना सिर दे दिया, अपना सब कुछ दे दिया, वह महान हो गया, राजा हो गया। ठीक है, देखिए लास्ट पंक्ति, प्रेम हाट चहुदिसी है पसरी। प्रेम हाट चहुदिसी है पसरी, गे बनी जो जे लोई, लाहा ओ फल गाहक जानी डहकावे कोई। अब कवि कहते हैं कि प्रेम का बाजार चारों ओर फैला हुआ है। मतलब आप ये दुनिया देख रहे हैं, संसार देख रहे हैं, चारों तरफ प्रेम का बाजार फैला हुआ है, और जो सफल व्यापारी के समान इसे प्राप्त करना चाहता है। मतलब अब ये प्रेम बाजार की तरफ फैला हुआ है और सफल व्यापारी ही इस प्रेम को प्राप्त कर जाता है। लाहा ओ फल गाहक जानी डहकावे कोई। अब उसे प्रेम स्वरूप की प्राप्ति अवश्य होती है, इसमें किसी को भ्रमित होने या भ्रमित करने की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब प्रेम जो है चारों दिशा में फैली हुई है। ठीक है, अब प्रेम चारों दिशा में फैली हुई है, तो जो अच्छे, मतलब एक तरह से सफल व्यापारी उनको कहते हैं, जो सफल व्यापारी होते हैं वो उनको ही प्रेम की प्राप्ति होती है। इसमें किसी को भ्रमित या भ्रम में नहीं डाला जा सकता। आगे देखिए, अमर न हो तो कोई जग हारे, मरी जो मरे ते ही मीचू न मारे। अब कवि कहते हैं अमर न हो तो कोई जग हारे, मरी जो मरे ते ही मीचू न मारे। मतलब कि
कि इस संसार में कोई अमर नहीं होता है, इस दुनिया में, इस संसार में कोई अमर नहीं होता, किंतु जो स्वयं को प्रेम के पीछे मार देता है, जो प्रेम में पड़ के मर जाता है, तो उसे विष मृत्यु भी नहीं मारते। मतलब उसे विष जहर या मृत्यु, जो प्रेम के पथ पर चला गया, प्रेम में एक बार जो जी मर लिया, तो उसको कोई नहीं मार सकता। प्रेम के आगे सही जई आँचा, सो जग जन्मी काल से उबाचा। अब कवि कहते हैं कि प्रेम के आगे सही जई आँचा, सो जग जन्मी काल से उबाचा। कवि कहते हैं क्योंकि प्रेम की आग में जो अपने को तपा देता है, खुद को तपा देता है, वह इस संसार में जन्म लेकर मृत्यु से भी बच जाता है। वह व्यक्ति संसार में जन्म लेने के बाद भी मृत्यु से बचा हुआ रहता है। उनको काल भी कुछ नहीं बिगाड़ता, जो प्रेम के ताप को, आग को सह लेता है। प्रेम सरनी जई आपू उबारा, सोना मरई कहूँ कर मार। अब कवि कहते हैं प्रेम सरनी जई आपू उबारा, सोना मरे काहू कर मार। मतलब कवि का विश्वास है कि जो मनुष्य प्रेम रूपी सीढ़ी पर स्वयं को आरूढ़ कर देता है, प्रेम रूपी सीढ़ी पर स्वयं को बैठा देता है, उसे कोई मार नहीं सकता। अर्थात किसी के मारने से वह नहीं मरता है। जो प्रेम रूपी सीढ़ी पर स्वयं को आरूढ़ कर देता है, प्रेम में जो पड़ जाता है, बैठ जाता है, उसे कोई मार ही नहीं सकता, अर्थात वह मारने पर भी नहीं मरता। एक बार जो मरी जीव पावे, काल बहुरी तेहि निकट न आवे। अब बोल रहा है एक बार जो मरी जीव पावे, काल बहुरी तेहि नियर न आवे। अब कवि कहते हैं जो मनुष्य एक बार प्रेम के पीछे अपने को बलिदान दे देता है, मतलब प्रेम के पीछे जो मनुष्य खुद का एक बार बलिदान दे देता है, फिर मृत्यु उसके पास कभी नहीं आती, मतलब उसको मृत्यु भी नहीं मारती। ठीक है। मृत्यु का फल अमृत हो गया, नीह अंबर ताही के काया। मृत्यु का फल अमृत हो गया, नीह अंबर ताही के काया। अब कवि कहते हैं वह अपने बलिदान के कारण अमर हो जाता है। प्रेम के पथ पर जो खुद का बलिदान देता है वह अमर हो जाता है और उसका नाम सदा के लिए अमरता प्राप्त कर लेता है, मतलब उसका नाम अमर हो जाता है धरती पर। ठीक है। आगे देखिए, जो जीव जान ही काल भव, प्रेम शरण करी नेम। जो जीव जान ही काल भव, प्रेम शरण करी नेम, फोरे दुहु जग काल भव, शरण काल जग प्रेम। अब समझते हैं जो जीव जान ही काल भव, प्रेम शरण करी नेम, मतलब जो मनुष्य प्रेम रूपी मार्ग पर नियम पूर्वक चलता है। अब प्रेम में ऐसा नहीं है कि आप जैसे तैसे जो भी करने का है, नहीं। प्रेम रूपी मार्ग पर जो नियम से चलता है, जो सिस्टम से चलता है, ठीक है, वो मनुष्य सांसारिक बाधाएं उसकी कुछ भी नहीं बिगाड़ती। उस मनुष्य को इस दुनिया की सांसारिक कोई भी बाधा नहीं बिगाड़ता, जो नियम से चलता है। ठीक है। फोरे दुहु जग काल भव, शरण काल जो है, कुछ भी नहीं बिगाड़ती, तथा वह दोनों ही स्थितियों में, अर्थात जीते जी और मृत्यु के बाद भी अमर होता है। मतलब उसको काल भी कुछ नहीं बिगाड़ता, जो सही से प्रेम का नियम करता है, और जीते जी और मरने के बाद भी अमर रहता है। अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्न उत्तर पर। आपका इसका अर्थ खत्म हुआ। ध्यान दीजिएगा, टोटल आपका 10 प्रश्न उत्तर है। प्रश्न का उत्तर आपको बताने वाले हैं, पूरा समझा दिए, प्रश्न आप समझ जाइएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। कवि ने प्रेम को संसार में अंगूठी के नगीने के समान अमूल्य माना है। इस पंक्ति को ध्यान में रखते हुए कवि के अनुसार प्रेम स्वरूप का वर्णन करें। देखिए, अब यहाँ पर इसको समझते हैं, ध्यान दीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों में महाकवि मंझन ने प्रेम के सही स्वरूप को व्याख्या करते हुए उसकी तुलना अंगूठी के नग से की। अंगूठी का जो ये देखिए ये नग है, तो अंगूठी के नग से क्या है प्रेम का तुलना। जिस प्रकार बिना नग के अंगूठी का कोई महत्व नहीं होता, बिना नग के अंगूठी का कोई महत्व नहीं होता, ठीक उसी प्रकार इस नश्वर संसार में बिना प्रेम के जीवन निरर्थक हो जाता है। बिना प्रेम के जीवन का कोई अर्थ नहीं होता। प्रेम अनमोल वस्तु है। प्रेम उसी मनुष्य के पास मिल सकता है जो अवतारी पुरुष हो। प्रेम उसी मनुष्य के पास मिल सकता है जो अवतारी हो, असाधारण पुरुष हो। सामान्य पुरुष के पास प्रेम नहीं मिल सकता। देखिए, सामान्य पुरुष के पास प्रेम नहीं मिलने का कारण है कि प्रेम का नियम करना पड़ता है, नियम से चलना पड़ता है। तो वो नियम कोई चल पाता है तो समझिए वो असाधारण मनुष्य ही है। ठीक है। कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई। देखिए, कवि की दृष्टि में प्रेम का महत्व अनमोल है, बहुत अमूल्य है। प्रेम की प्राप्ति के लिए पहले स्वयं को मारना पड़ता है।
प्रेम की प्राप्ति के लिए पहले खुद को मारना पड़ता है। कहने का भाव यह है कि सांसारिक मोह माया तृष्णा वासनाओं से सबसे दूर रहना पड़ता है। सांसारिक मोह माया से प्रेम करने वाले व्यक्ति दूर रहते। कोई भाग्यशाली व्यक्ति ही प्रेम को प्राप्त कर सकता है। भाग्यशाली व्यक्ति ही प्रेम को प्राप्त कर सकता है। प्रेम बहुत ऊंचा शब्द है, इसलिए कवि ने साफ साफ लिखा है कि प्रेम के पंथ में जो अपने को बलि चढ़ाए वही राजा है। प्रेम के पथ में जो अपने आप को बलि चढ़ाए वही राजा है, वही महान है, और तभी प्रेम का महत्व है। ठीक है, देखिए आगे आपका है प्रेम गहा विधि प्रगट आवा से कवि ने मनुष्य की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत। मतलब प्रेम गही विधि प्रगट आवा से कवि ने मनुष्य के किस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया। देखिए, तो उपरोक्त पंक्तियों में महाकवि मंझन ने प्रेम की अमरता और उसकी महत्ता का वर्णन करते हैं। प्रेम की अमरता और उसकी महत्ता का वर्णन करते हैं। वे मनुष्य के जीवन में व्याप्त अनेक वासनाओं तृष्णाओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। मनुष्य के जीवन में जो वासना है, जो तृष्णा है, उसका वर्णन किया है। इस संसार की सृष्टि खुद ब्रह्मा ने प्रेम के कारण ही की। संसार की रचना ब्रह्मा खुद प्रेम के कारण ही की है। यह संसार रहेगा तभी प्रेम रहेगा, संसार रहेगा तभी प्रेम रहेगा, और प्रेम रहेगा तभी ईश्वर की महत्ता भी रहेगी। ईश्वर ने प्रेम के कारण ही संसार का निर्माण किया, जिसमें मनुष्य की सृष्टि की है, मनुष्य की रचना की है, और ये प्रेम के कारण ही हो पाया। आज मनुष्य ईश्वर को इधर उधर खोजता फिरता है, लेकिन कवि मंझन का मानना है कि जिस मनुष्य ने प्रेम को गहराई से जान लिया, स्वयं ईश्वर वहाँ प्रकट हो जाते हैं। या भाव किन पंक्तियों से व्यंजित होता है। देखिए, प्रेम के आगे जय सहे आचा सो जग जन्मी काल से हो बाचा। मंझन के उपरोक्त पंक्तियों में यह बात साफ साफ झलकती है कि जो प्रेम की ज्वाला यानी आँच को बर्दाश्त कर लेता है, वही काल के आगे टिक पाता। समय के आगे काल उसे मार नहीं सकता। जिसने प्रेम की शरण ले ली, उसको कोई नहीं मार सकता। जो सांसारिक वासनाओं एवं तृष्णाओं से मुक्त होकर जीता है, वही अमरत्व यानी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, कवि की मान्यता है कि प्रेम के पथ पर जिसने भी अपना सिर दे दिया है, वह राजा हो गया है। यहाँ सिर देना का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सिर देने का मतलब देखिए, इसका भाव यह है कि प्रेम के पथ में जो स्वयं को बलि चढ़ा दे, वही राजा है, वही महान है। सिर देने का अर्थ है स्वयं को बलि वेदी पर चढ़ा देना, होता है ना, अपने को बलि दे देना। ठीक है, यानी सर्वस्व त्याग की भावना, अपना सब कुछ त्याग दिया। ठीक है, अलौकिक प्रेम बलिदान खोजता है, त्याग खोजता है। वह तृष्णाओं वासनाओं की चकाचौंध में नहीं रहना चाहता। प्रेम यहाँ अलौकिक भाव तत्व से जुड़ा है। ईश्वर भक्ति में भी चाहे प्रेम प्राप्ति के लिए एक निष्ठ एकांत होना जरूरी है। अपने सिर को बलि दे देने पर ही सच्चे प्रेम की प्राप्ति संभव है। देखिए, प्रेम से व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, पठित के पठापाठ के आधार पर बताइए। देखिए, इस नश्वर संसार में प्रेम अंगूठी के नग के समान है। जिस प्रकार अंगूठी की महत्ता नग के कारण बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी प्रेम के बिना निरर्थक है। प्रेम से उसका जीवन और भी सुंदर हो जाता है। ठीक है, देखिए, प्रेम का व्यक्ति के जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इसके बिना यह जीवन निरर्थक है। मतलब प्रेम के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है और निस्सार भी है। वह व्यक्ति के जीवन की ज्योति है, प्रकाश है, आभा है, जिसकी चमक से वह इस दुनिया में विशेष स्थान पाता है। प्रेम के अलौकिक गुणों से संपन्न मनुष्य अवतारी पुरुष कहलाता है। वह सामान्य कोटि के मनुष्य से अलग दिखाई पड़ता है। उसके व्यक्तित्व में विराटता और गंभीरता स्पष्ट झलकती है। अगला है भाव सौंदर्य स्पष्ट करे। 7 का क है, एक बार जो मरीज यू पावे काल बहुरी तही नियर ना आवे। अब कवि कहते हैं कि ये पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक से महाकवि मंझन के पद से ली गई है। ये पंक्ति, इन पंक्तियों में कवि के कहने का भाव यह है कि जो व्यक्ति एक बार अपने जीवन के महत्व को समझते हुए इस पर विजय प्राप्त कर लिया, यानी स्वयं को एक बार मार लिया, उसके पास दूसरा कोई भी फटक नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। स्वयं को मारने वाला ही व्यक्ति अमरत्व को प्राप्त कर सकता है और काल भी उसके निकट है। अमर होने का मतलब आपका नाम अमर होता है। ठीक है, देखिए, मृत्यु का फल अमृत हो गया, नीचे अमरता ही के काया। मतलब इसका देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक से संकलित मंझन के पद से ली गई है। इन पंक्तियों का भाव सौंदर्य यह है कि जो व्यक्ति संसार की वासनाओं तृष्णाओं, मतलब कि संसार में जो मोह माया है, दिखावटीपन है, इन सब से
इन दूर रहता है, अर्थात छोड़ देता है, अर्थात उसके पीछे नहीं भटकता, तो उसको तो अमरता का फल प्राप्त हो जाता है, उसको अमर होने का जो फल है वो मिल जाता है। और ऐसे व्यक्ति की काया निश्चित रूप से अमर हो जाता है, शरीर उसका अमर हो जाता है। आगे देखिए, आगे आपको दिया गया है यहाँ पर कि प्रेम के सर्वस्व समर्पण से व्यक्ति के निजी जीवन में आत्मिक सुंदरता आ जाती है, उसके अपने जीवन में सुंदरता आ जाती है। यह परिपक्वता कवि के विचारों से में किस प्रकार आती है स्पष्ट करें। देखिए, उपरोक्त पंक्तियों में महाकवि मंझन ने प्रेम के महत्व का वर्णन करते हुए कहा है कि जिस आदमी के हृदय में प्रेम की ज्योति जलती है, जिस आदमी के हृदय में प्रेम की ज्योति जलती है, वह कोई साधारण मनुष्य नहीं होता, वह अवतारी या असाधारण पुरुष होता है। ठीक है, ब्रह्मा ने प्रेम के कारण ही इस संसार की सृष्टि मतलब रचना की है। प्रेम ऐसा बहुमूल्य धातु है, तत्व है, इसके जोर का कोई तत्व नहीं। प्रेम जिसको प्राप्त हो जाता है उसका जीवन सार्थक हो जाता है, मतलब सही अर्थ निकलता है जीवन का। वह व्यक्ति प्रेम के सुहाग को प्राप्त कर लेता है। प्रेम शब्द का महत्व सदैव रहा है और आगे भी प्रेम का महत्व रहेगा। प्रेम की शरण में जाने पर जीव की क्या स्थिति होती है, ध्यान दीजिए। महाकवि मंझन सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। सूफी कवियों ने लौकिक जगत के क्रियाकलापों का अपने काव्य में जगह देते हुए परक्रांतरण और लौकिक जगत की व्याख्या की। मतलब सूफी कवि जो प्रेम को मानते हैं, जो जात धर्म नहीं करते। ठीक है, यहाँ भी प्रेम शब्द का प्रयोग मंझन ने अपने काव्य में अधिक से किया, बहुत ज़्यादा किया। प्रेम की शरण में जाने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रेम के संसार में विचरण करने वाला मनुष्य राग द्वेष भय लोभ से मुक्त हो जाता है। यह नश्वर संसार उसे अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर पाता। प्रेम की पीर की व्याख्या सूफी कवियों ने प्रमुखता से की है। जिसने प्रेम को पा लिया उसका जीवन सार्थक हो गया, वह सत्य को पा लिया। ठीक है, अब आपका जो था 10 क्वेश्चन था ये चैप्टर में सारा खत्म हो गया। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्र को शेयर कर दीजिए कि उनको भी ऐसे वीडियोस मिले। और 9th क्लास का वीडियो जल्दी मिलता नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मित्र को शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्ले लिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। धन्यवाद।